नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज 23 मई का दिन है और आज रात्रि 8:26 पर शुक्र मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र अगली 18 जून तक मेष राशि में ही रहेंगे। यहां पर शुक्र और राहु के साथ युति योग बनाएंगे, यानी शुक्र और राहु मेष राशि में 18 जून तक रहेंगे। इस दौरान शुक्र अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र से भी संचार करेंगे। तो सभी 12 लग्न राशियों पर शुक्र के इस युति योग का और इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको भली प्रकार से समझ में आएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आज का ये गोचर जो है शुक्र के मेष राशि में प्रवेश को लेकर के है, शुक्र राहु की युति को लेकर के है। शुक्र का किन किन नक्षत्रों से संचार होगा, उसका क्या फल रहेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक पॉइंट बताना जरूरी समझता हूं। एक तो इस गोचर को आप केवल और केवल अपनी लग्न राशि से ही देखिएगा। दूसरा, गोचर स्वतंत्र फल नहीं देता है, ऐसे में जरूरी हो जाता है आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है। खास करके जिनकी अपनी कुंडली में शुक्र और राहु अंशात्मक रूप से क्लोज है, निकट हैं, यानी 6 डिग्री से भी कम के अंतर पे शुक्र राहु यदि आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपको शुक्र राहु के फल, खास करके अशुभ फल, ज्यादा प्रभावी ढंग से प्राप्त होंगे। और जिनको भी इस समय शुक्र या राहु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, उनको और भी ज्यादा शुक्र राहु के अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शुक्र राहु क्या क्या अशुभ फल दे सकते हैं, कौन से वो ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे ये मालूम पड़ सकता है कि आपको शुक्र राहु के अशुभ फल मिलेंगे अथवा नहीं। और सबसे अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा, क्या उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों, शुक्र राहु की युति के बारे में वैसे तो बहुत सी बातें कही गई हैं और जाहिर सी बात है शुक्र राहु की युति कभी भी शुभ फल देती हुई नहीं देखी गई है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा भेद है। शुक्र राहु कुछ मामलों में तो हमेशा अशुभ फल देते हैं, लेकिन किसी किसी जातक को शुक्र राहु शुभ फल भी दे जाते हैं। तो हमेशा कोई युति अशुभ है ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो जो युति है वो कितने क्लोज है एक दूसरे से, और अन्य किन किन ग्रहों का प्रभाव है उनके ऊपर, किस राशि किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र राहु का आपको कैसा और क्या फल मिलेगा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुक्र और राहु की युति जनरली जो अशुभ फल देती है, शुक्र और राहु को मिट्टी से भरी काली आंधी माना गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जब भी शुक्र राहु इकट्ठे होंगे, चाहे जन्म कुंडली में इकट्ठे हों, चाहे गोचर में इकट्ठे हों, जब भी शुक्र राहु इकट्ठे होंगे, सबसे पहले इसका अशुभ प्रभाव जो है वो आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा, आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका अशुभ फल पड़ेगा। हो सकता है आपके आपस में तनाव बढ़ जाए, कलह कलेश बढ़ जाए। हो सकता है आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो जाए, उनकी सेहत को लेकर के आपकी चिंता बढ़ जाए। तो शुक्र राहु सबसे पहले तो आपके गृहस्थ जीवन पर असर डालते हैं, इसीलिए इसे मिट्टी से भरी काली आंधी कहा गया है। दूसरे नंबर पर शुक्र और राहु आपकी कुंडली में हो या गोचर में इकट्ठे हों तो संतान पक्ष पर भी इसका बुरा असर जाता है, यानी संतान के लिए भी आपकी चिंता व परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर शुक्र को लक्ष्मी माना गया है और जब भी
शुक्र और राहु का युति योग होगा तो लक्ष्मी का नुकसान होगा, यानी धन का नुकसान होगा। लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, स्त्री को भी लक्ष्मी कहा गया है, तो घर की स्त्री जिसे लक्ष्मी माना गया है उसका भी नुकसान होगा किसी भी रूप में। उनकी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। और लक्ष्मी जिसे धन भी माना गया है, धन की देवी माना गया है, तो धन का भी नुकसान होगा। और इसके अलावा आपकी मान प्रतिष्ठा पर भी इसका बुरा असर जाता है। आपकी मान सम्मान को भी ठेस लग सकती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे सिम्टम हैं कि जिनसे शुक्र और राहु का अशुभ असर कुछ एक जातकों को ज्यादा मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपकी अपनी जन्म पत्रिका में यदि शुक्र और राहु 6 डिग्री से भी कम के अंतर पे बैठे हैं परस्पर एक दूसरे से, तो शुक्र राहु का शुभ प्रभाव अवश्य मिलेगा। और खास करके अगर आपको इस समय शुक्र या राहु की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो ऐसे में और भी प्रबल चांस हो जाते हैं शुक्र राहु के अशुभ फल प्राप्त होने में। इसके अलावा शुक्र राहु का अशुभ असर और किन जातकों को मिल सकता है और किन लोगों को मिल सकता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठे बैठे हैं। अब ऐसे में कुछ एक सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा जिससे ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि शुक्र राहु के अशुभ फल आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको पाइल्स या फिशुला की प्रॉब्लम है, यानी अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिशुला की प्रॉब्लम है, तो शुक्र राहु का अशुभ फल आपको मिलेगा। यह पहला सिम्टम है। अगर आपके घर में गुमनाम गड्ढे हैं, गुमनाम गड्ढों से अर्थ मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग पुराने समय में क्या करते थे, अपने घरों में छोटे छोटे आलने बना दिया करते थे, जिसे हम आला कहते हैं। आले दीवार में, जमीन के अंदर गड्ढे बनाते थे। और ये गड्ढे क्यों बनाए जाते थे, आले क्यों बनाए जाते थे? अपनी कीमती चीजों को छुपाने के लिए। आज भी कई ऐसे पुराने घरों में लोग रहते हैं जहां आज भी ये गड्ढे मौजूद हैं, आले मौजूद हैं। तो अगर ये मौजूद हैं तो शुक्र राहु का अशुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इन गड्ढों में कुछ भी 2, 4, 5 रुपए के सिक्के रख दीजिए। तीसरा, शुक्र राहु का जो सिम्टम है खराब होने का, कि किन को खराब फल मिलेगा। तीसरा सिम्टम है, आपके पड़ोस में कोई ऐसी लड़की होगी जिसकी उम्र निकल चुकी है लेकिन उसकी अब तक शादी नहीं हुई। वो 30+, 40+, इवन 50+ की हो चुकी है मगर वो अब तक कुंवारी है। तो ये तीसरा सिम्टम है शुक्र और राहु के खराब होने का आपकी कुंडली में, कि किसी पड़ोस में ऐसी लड़की जिसकी उम्र निकल गई मगर उसकी अब तक शादी नहीं हुई। तो ये तीसरा सिम्टम है। ये सिम्टम्स हैं, इनको याद रखिए। और चौथा सिम्टम है, यदि आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, साउथ फेसिंग मकान, और शुक्र राहु यदि आपकी कुंडली में मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, और आप साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं, दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, तो भी आपको शुक्र राहु के इस गोचर का अशुभ प्रभाव मिलेगा। और इसके अलावा पांचवा और आखिरी सिम्टम क्या है, जिनकी भी अपनी कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठे हैं, अंशात्मक रूप से क्लोज हैं, और वो जातक पुरुष है, महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए, और अगर वो जातक पुरुष है और उसमें स्त्रियोचित गुण अधिक है, फेमिनिज्म अधिक है, ऐसा पुरुष जिसमें स्त्रियोचित गुण, बाल बढ़ाने का शौकीन होगा, नाखून बड़े करने का शौकीन होगा, नाखूनों पर पेंट लगाने का शौकीन होगा, स्त्रियों के तरह हाव भाव करता होगा, स्त्रियों की तरह उसके हाव भाव होंगे, तो भी शुक्र राहु आपको अशुभ फल देंगे। ये कुछ एक सिम्टम है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठे हैं, और यदि ये सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं तो शुक्र राहु का ये गोचर आपको अशुभ फल दे सकता है, बशर्ते कि शुक्र राहु की दशा अंतरदशा भी चल रही हो। तो अब बात करते हैं कि सभी 12 लग्न राशियों को इसका क्या प्रभाव रहेगा।
टाइम स्टैम्प्स के लिए टिक मार्क्स को फॉलो करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम मेष लगन से ही शुरुआत करेंगे कि मेष लगन के लिए देखिए, मेष लगन से लगन में ही विराजमान है शुक्र राहु का यह युति योग आपके लगन में है। लगन में शुक्र राहु के गोचर करने से स्ट्रेस बढ़ेगा, खास करके आपकी वाइफ को स्ट्रेस बढ़ेगा, उनको मानसिक रूप से चिंताएं बढ़ेंगी और आपके हस्बैंड की सेहत खराब हो सकती है। तो ये पहला इनका बुरा असर है। आपकी मैरिटल लाइफ पर भी इसका बुरा असर आ सकता है, यानी दाम्पत्य जीवन पर किसी ना किसी वजह से बुरा असर आ सकता है। अब 23 मई यानी आज से शुक्र जा रहे हैं अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य पर बुरा असर डालते हैं, पत्नी की सेहत खराब करते हैं। फिर 4 जून को शुक्र चले जाएंगे भरणी यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में, और शुक्र धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो जहां तक धन की बात है, जहां तक व्यापार की बात है, धन और व्यापार तो अच्छा चलेगा, लेकिन दाम्पत्य के लिए या पार्टनर की सेहत के लिए या स्वयं की सेहत के लिए ये शुभ नहीं है, क्योंकि शुक्र राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। 15 जून को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य के नक्षत्र में जाने पर लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया रहेगी, और संतान पक्ष की तरफ से भी सुखद फल प्राप्त रहेंगे। तो मेष लगन के लिए कुछ इस प्रकार से मिश्रित फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से 12वें स्थान में शुक्र राहु इकट्ठे हो रहे हैं। वृषभ लगन से 12वें स्थान में एक तो सेहत का ध्यान रखिएगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहिएगा, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इससे आपका दाम्पत्य सुख भी खराब हो सकता है। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखें, सेहत का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें, और नहीं तो आपके दाम्पत्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। शुक्र 23 मई को अश्विनी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके 6ठे भाव में है और 12वें स्थान में शुक्र राहु का युति योग है। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया, दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं, सेहत के लिए बढ़िया नहीं। 15 जून को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य 4थे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक माहौल आगे से ठीक होगा। तो वृषभ लगन को भी यहां पे ध्यान रखना होगा। मिथुन लगन, मिथुन लगन से 11वें भाव में शुक्र राहु का युति योग बन रहा है। किसी मित्र से धोखा मिल सकता है, कोई मित्र आपसे दूर जा सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, आपके व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, आपकी संतान पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। 15 जून से शुक्र कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे, तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बनेगा और छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। तो आपके लिए भी कुछ एक क्षेत्रों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, खास करके फ्रेंडशिप के मामले में। फ्रेंडशिप में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। कर्क लगन, कर्क लगन से शुक्र और राहु आपके 10म भाव में है। 10म भाव में शुक्र राहु आपके मान सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकअप हो सकता है। अन्य मामलों में, जमीन जायदाद के मामलों में, कारोबार के मामले में, नौकरी के मामले में ठीक रहेंगे। धन स्थिति ठीक रहेगी, धन स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं होगा। अगर कुछ असर होगा तो आपके नेम फेम पर बुरा असर आ सकता है। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन से 9वें भाव में युति योग बनेगा। सिंह लगन से शुक्र राहु आपके 9वें भाव में है। 9वें भाव में शुक्र और राहु के आ जाने से दाम्पत्य पर बुरा असर पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अधार्मिक बनाता है,
यानी धर्म में आपकी रुचि जो है वो कम होती है, धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन नहीं लगता है। जहां तक कारोबार की बात है, जहां तक नौकरी की बात है, वो पक्ष आपका ठीक रहेगा, नौकरी कारोबार ठीक रहेगा। 15 जून के बाद से मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। बस केवल दांपत्य जीवन और धर्म कर्म में आपकी रुचि गड़बड़ा सकती है। कन्या लगन से आपके अष्टम भाव में शुक्र और राहु इकट्ठे हो रहे हैं, कन्या लगन से अष्टम भाव में। और अष्टम भाव जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि नुकसान का है, मृत्यु भाव है, यम। तो शुक्र और राहु के अष्टम भाव में आ जाने से आपके दांपत्य जीवन में उथल पुथल मच सकती है, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, पार्टनर की स्वास्थ्य हानि, और इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सीधा असर आपके दांपत्य पर जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, हालांकि थोड़े खर्च जरूर बढ़े रहेंगे, और वो भी 15 जून के बाद। 15 जून के बाद जब शुक्र सूर्य के नक्षत्र कृतिका में आएंगे तो आपके खर्च बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ खर्चों के साथ साथ आपकी चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। तो आपको खास सतर्क रहना है और वीडियो के अंत में उपाय जरूर देखिएगा। तुला लगन, तुला लगन से सप्तम भाव में शुक्र और राहु इकट्ठे हो रहे हैं, और सप्तम भाव तो सीधे सीधे दांपत्य का है। आपके दांपत्य जीवन पर दोनों का बुरा असर पड़ सकता है। वजह कोई भी हो सकती है, आपस में तालमेल की कमी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, कोई भी वजह हो सकती है। और साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें। 15 जून के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। जब शुक्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन से छठे भाव में शुक्र और राहु इकट्ठे होंगे। छठा भाव भी रोग, ऋण और शत्रु का है। दांपत्य के लिए भी छठा भाव शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसे में आपके दांपत्य, आपकी सेहत दोनों पर बुरा असर आ सकता है। इसके अलावा 15 जून को जब शुक्र कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तो वहां से स्थितियों में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन उससे पहले दांपत्य और सेहत दोनों खराब रहेंगे। इसके अलावा कारोबारी स्थिति आपकी ठीक रहेगी, बढ़िया रहेगी। धनु लगन, धनु लगन से पंचम भाव में युति योग बन रहा है। शुक्र और राहु धनु लगन से पंचम भाव में है। संतान पक्ष के लिए यह युति योग शुभ नहीं है, यहां तक कि आपकी लव लाइफ में भी बाधा डाल सकते हैं, यानी ब्रेकअप होने के चांस बन सकते हैं। आपकी संतान की चिंता परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा आर्थिक पक्ष की बात करें तो आर्थिक पक्ष आपका बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा, यानी धन स्थिति में कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई चिंता व परेशानी होगी तो वो केवल आपके संतान पक्ष की तरफ से या आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। और 15 जून के बाद से जब शुक्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो स्थितियों में थोड़ा सा सुधार होगा। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन से जो यह युति योग है आपके चौथे भाव में बन रहा है। शुक्र और राहु का युति योग चौथे भाव में। वाहन संभल कर चलाइएगा। परिवार में छोटी मोटी चिंता या तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कारोबार ठीक ठाक रहेगा, कारोबार में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15 जून को शुक्र कृतिका नक्षत्र में जाने वाले हैं, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य अष्टमेश है, तो वहां 15 जून के बाद स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि एक तो शुक्र राहु के साथ होंगे, दूसरा शुक्र सूर्य के नक्षत्र में, अष्टमेश सूर्य के नक्षत्र में, तो स्थितियां थोड़ी सी खराब होंगी। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन से तृतीय भाव में युति योग बन रहा है। कुंभ लगन से तृतीय भाव में शुक्र और राहु इकट्ठे हो रहे हैं। यात्रा आदि में कष्ट, व्यर्थ की भागदौड़, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं।
इसके अलावा पढ़ाई में आपका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित रह सकता है। 15 जून के बाद से कारोबार की स्थिति भी आगे से बेहतर होगी। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से शुक्र और राहु धन भाव में है, कुटुंब भाव में है। आर्थिक नुकसान करवा सकते हैं, धन की हानि करवा सकते हैं। कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव का माहौल। इसके अलावा वाइफ की सेहत खराब हो सकती है, यानी जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है। आर्थिक स्थिति, कोर्ट कचहरी मामलों में आपको उलझा सकते हैं, कोर्ट कचहरी से बच करके रहिएगा। 15 जून के बाद से सेहत का थोड़ा अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन नौकरी आदि की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन उससे पहले चीजें थोड़ी सी उथल पुथल मचा सकती हैं। तो 12 के 12 लग्नों पर शुक्र और राहु की युति का क्या प्रभाव होगा, उसका एक संक्षिप्त सा परिचय आपको दिया। अब बात करते हैं कि क्या उपाय किया जाना चाहिए। क्या उपाय है जो शुक्र और राहु के इस अशुभ फल को कम कर सकता है। बिल्कुल ही खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो उसके लिए आप 18 जून तक कोशिश करके प्रत्येक शुक्रवार या गुरुवार को नारियल और बादाम मंदिर में चढ़ाएं। एक नारियल और 1 या 2 मुट्ठी साबुत बादाम मंदिर में चढ़ा दें। इसके अलावा अपने बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर, पुरुष अथवा स्त्री अपने बाएं हाथ पर बाएं अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें, इस तरह से, जैसे ये चांदी का छल्ला है। तो भी आपको शुक्र राहु के अशुभ प्रभाव से निजात मिलेगी और शुक्र राहु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।